सो हम जो ड्राइंग बनाना चाह रहे हैं वो देख रहे हैं आप, एक बेड बनाना चाह रहा हूँ मैं एज अ फर्नीचर। तो सबसे पहले उसकी इमेज आपको डाउनलोड कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आप गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। सपोज मैं ये वाला फर्नीचर क्रिएट करना चाह रहा हूँ कैड में। तो उसके लिए आपको पहले बेसिक साइज़ पता होना चाहिए। साइजिंग की अगर हम बात करें तो क्या है भाई, जो फर्नीचर है हमारा, इसकी विड्थ अप्रॉक्स 6 फीट होनी चाहिए। ये लेंथ इसकी 6 फीट से प्लस होनी चाहिए। साइड टेबल है ये हमारा 18 इंचेस बाई 18 इंचेस का होना चाहिए, करेक्ट। सो साइजिंग हमें पता है। अब इसके बेसिस पे हमें कैड में ड्राइंग बनानी है, तो कैड में चलते हैं हम। ऑटो कैड में हम यहाँ से न्यू फाइल से स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो मैंने जो टेम्पलेट लिए वो इंच फिट वाली सेटअप करके ली है, ठीक है। यूनिट्स और डायमेंशन दोनों इंचेस में सेट है हमारी। अब इस पे मैं काम करने के लिए मुझे ट्रेस करना है। ट्रेस करने के लिए मैंने इमेज तो डाउनलोड कर लिया। अब सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, इस इमेज को ऑटो कैड में लिंक करना है, लेके आना है। तो उसको लेके आने के लिए यहाँ पे हम कमांड का यूज़ करेंगे। उस कमांड को कहते हैं हम एक्सटर्नल रेफरेंस। दिख रहा है सबको? एक्सटर्नल रेफरेंस शॉर्टकट की होती है एक्स आर एंटर। तो मैंने एक्स आर एंटर किया और यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन होता है हमारे पास। यहाँ पे आप देखोगे लिख के आ रहा है अटैच DWG, यानी कि ड्राइंग अटैच होगी। इस पर क्लिक किया मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है अटैच इमेज। आप अटैच इमेज पे जाएंगे। जहाँ पे भी आपने इमेज डाउनलोड करके रखी है उस इमेज को आप सेलेक्ट करके इंपोर्ट करोगे। जैसे मुझे ये वाला इंसर्ट करना था तो मैंने इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ओके करके आपने इसको अपने कोई भी एक पॉइंट बताया जहाँ पे आपको इसको अरेंज करना है, और सेकंड पॉइंट क्लिक करके लोकेशन बता दिया आपने। इतना करने के बाद जो आपका ये एक्सटर्नल रेफरेंस वाली फाइल है, इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दोगे आप। बताइए यहाँ तक का क्लियर है सबको? क्लियर है सर। इतना करने के बाद अभी आप देखोगे तो इमेज जो आ रही है उसका बैकग्राउंड वाइट है और इमेज ब्लैक से बनी हुई है। हमारे जो ऑटोकैड में ड्राइंग बनाते हैं उसमें अभी उल्टा हो रहा है, बैकग्राउंड ब्लैक है और इमेज वाइट से बन रही है। ऐसे में अगर मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो मुझे खुद समझ में नहीं आएगा कौन सी लाइन बनी कौन सी नहीं बनी। इस ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी कमांड में जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर्टी कमांड है। इसके अंदर हमारे पास सबसे ऊपर ऑप्शन होता है कलर का। ऑब्जेक्ट कलर दिख रहा है। आप इसको डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो। सिंपल आपको COL एंटर करना है। कोई भी एक हाँ, कोई भी एक दूसरा कलर ले लो जिस पे आप काम करना चाहते हो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूँगा तो वाइट से ही ड्राइंग बनेगी, वाइट के ऊपर वाइट हमें दिखेगा नहीं। इसलिए आप कलर को बदल दो, जैसे कि हमने यहाँ पे बदल दिया। अब माउस अगर आप देखोगे तो माउस भी ड्राइंग के ऊपर नहीं दिख रहा मुझे, तो माउस का भी मुझे कलर चेंज करना है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आपको ऑप्शन कमांड में जाना होगा। शॉर्टकट OP एंटर किया, कलर पे गए। बैकग्राउंड कलर को मैंने एक काम किया, बैकग्राउंड को वाइट कर दिया, बट इसमें अब माउस ब्लैक हो जाएगा। तो माउस के भी कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ से क्रॉस हेयर पे आया। क्रॉस हेयर कलर ब्लैक लगा हुआ था, इसको हटा के मैंने ग्रीन कर दिया। इतना करने के बाद अप्लाई किया, अप्लाई करके अगेन अप्लाई करके ओके कर दिया। तो अब देखो माउस का कलर मेरा वाइट ग्रीन हो गया, बैकग्राउंड वाइट हो गया, और जो ड्राइंग बनाऊंगा वो मैं रेड कलर की बनेगी मेरी बाय डिफॉल्ट। अब इतना काम करने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन बनानी है। तो उसके लिए एल एंटर किया। लाइन कहाँ से बनानी है, मैंने जूम किया इमेज के ऊपर, इसकी टॉप एंड पे एक पॉइंट ले लिया, ऑर्थो को ऑन किया, नीचे आया, इसको भी स्क्रॉल जूम किया और जूम करके इसके बॉटम मोस्ट के मिडल पे लाइन बना दी। दिख रहा है आपको ये? सर मिड पॉइंट से लिया दोनों को? कहीं से भी हम कहीं से भी ले सकते हो। मिड पॉइंट तो एग्जैक्ट आ नहीं पाएगा ना, अभी इमेज है। ठीक है सर। अब ये जो लाइन की लेंथ है ये बेड की लाइन की लेंथ के बराबर करना है हमें। कितनी लेंथ होनी चाहिए बेड की? 6 फीट प्लस होनी चाहिए। 6 फीट प्लस होना चाहिए। तो हम 6.5 फीट का इसको काउंट कर लेते हैं। अभी मैंने DLI से डायमेंशन चेक करी, कितनी दिखा रहा है? 6 फीट 30 6 फीट दिखा रहा है या 6 इंचेस दिखा रहा है? इंचेस ही दिखा रहा है सर ये तो। और इसको होना किस में चाहिए? फिट में। फिट में। तो अब मैं इसको स्केल करता हूँ। उसको करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपकी यूनिट्स इंजीनियरिंग में या आर्किटेक्चर में होनी चाहिए, यानी कि इंच फिट फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये चीज़ तो क्लियर है सबको? क्लियर। उसके लिए सेटअप करने के लिए यूनिट्स पे जाके आप इंजीनियरिंग सेटअप कर सकते हो और यूनिट्स को इंचेस में कर सकते हो। देन आपको डी एंटर करके मॉडिफाई पे जाना है। यहाँ पे भी प्राइमरी यूनिट्स के अंदर इंजीनियरिंग सेटअप कर लेना है आपको। इतना करने के बाद अब इसकी लेंथ जो है ये आपको 6 फीट 6 इंचेस या 7 फीट जो भी आपको रखनी है वो आप यहाँ पे रखेंगे। इसके साइजिंग को चेंज करने के लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे। उस कमांड को हम कहते हैं स्केल विद रेफरेंस।
दिख ठीक रहा है है आपको? इसका इस्तेमाल करेंगे स्केल विद रेफरेंस। शॉर्टकट की क्या है? एस सी एंटर। सो हमने इसको मिनिमाइज किया, स्केल कमांड पे गए, एस सी एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जिसको स्केल करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद बेस पॉइंट पूछ रहा है, मैंने बेस पॉइंट दे दिया कहीं पे भी। बेस पॉइंट देने के बाद अब नीचे यहाँ पे पूछ रहा है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर देने के लिए हम स्केल फैक्टर देने के लिए यहाँ से रेफरेंस मोड का यूज करेंगे। रेफरेंस मोड के लिए यहाँ पे आर पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वो रेफरेंस लेंथ पूछ रहा है। रेफरेंस लेंथ कौन सी? जो साइज हमें चेंज करना है। कौन सा साइज चेंज करना है? उसके लिए मैंने पहला पॉइंट यहाँ दिया और नेक्स्ट पॉइंट मैंने नीचे इस लाइन के एंड पे दिया। क्लियर है? ये पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की टोटल लेंथ हमें कितनी रखनी है? 6 फीट प्लस 6 फीट 6 इंचेस रख देते हैं हम। तो मैंने 6 फीट 6 इंच लिखा और लिखने के बाद एंटर कर दिया। जैसे एंटर करेंगे तो आप देखोगे साइज बढ़ गया मेरा। अब यहाँ पे आप DLI से डबल एंटर करके साइज चेक कर सकते हो। देखो इसका साइज 6 फीट 6 इंचेस हो गया। हो गया। आप स्केल एक ही चीज को कर सकते हो, दोनों चीजों के रेस्पेक्ट में स्केल नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो एक चीज को आपको एज्यूम करना पड़ेगा, उसी को स्केल करना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोबारा से अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z किया मैंने, मैं वापस से रिपीट करके आपको बताता हूँ। सो आप देख सकते हो सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको बताया था। जो इमेज आपकी आ गई, आप इमेज पे किसी भी एक कॉर्नर पे जूम कर लो, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक की लाइन खींच दो ताकि बाउंड्री आ जाए आपकी। आगे अब इसका साइज जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 6 फीट 6 इंचेस होना चाहिए। तो उसके साइज को चेंज करने के लिए स्केल कमांड का यूज करेंगे। एस सी एंटर किया, लिख क्या रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एंटर किया, एंटर करने के बाद बेस पॉइंट बता दिया हमने एक। अब बेस पॉइंट देने के बाद कितने टाइम स्केल करना है ये तो हमें नहीं पता, तो उसके लिए आर एंटर किया। रेफरेंस, रेफरेंस लेंथ पूछ रहा है यहाँ पे। रेफरेंस लेंथ में पहला पॉइंट मैंने लाइन के एक एंड पे दिया, दूसरा पॉइंट दूसरे लाइन के एंड पे दिया। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो हमने यहाँ पे बता दिया, 6 फीट 6 इंचेस जितनी चाहिए आपने वो लिखना है और एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आप देखोगे तो वो लेंथ आपकी लाइन का साइज जो हो गया होगा चेंज हो गया होगा। क्लियर है? अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लाइन कमांड से इसको ट्रेस कर सकते हो। ट्रेस करने के लिए मैंने लाइन ली, यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाई, यहाँ से आगे आए, यहाँ तक लाइन बनाई, फिर इधर चले गए और इसके रेफरेंस जहाँ पे आपको लगता है कि जहाँ तक की लाइन है वहाँ तक की लाइन बना दी हमने। मैंने एक और वर्टिकल लाइन ले ली। इतना करने के बाद एक्सटेंड कमांड पे गया, मैंने एक्सटेंड कर दिया और इस सेगमेंट को ट्रिम कर दिया। तो आप देखो पीछे का ये प्लेटफॉर्म मैंने बना दिया। वापस से रेक्टेंगल कमांड पे गया, REC एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया और सेकंड पॉइंट यहाँ दे दिया, रेक्टेंगल भी बना दिया इधर। इसको इधर की तरफ मिरर कर देंगे, इसलिए मैं इसको बना नहीं रहा। ये वाली लाइन को यहाँ से उठा के मैंने इसके मिडिल पे अटैच कर दिया। अब वापस से रेक्टेंगल कमांड लिया, सर ये ट्रेसिंग के अंदर ही चल रही है सब कमांड? हाँ हम ट्रेस ही कर रहे हैं इसको पूरा। अब स्पेशल लाइन ली हमने, SPL एंटर किया, इसको बनाने के लिए स्पेशल लाइन ली, ऑर्थो को ऑफ कर दिया, थ्री पॉइंट से वाली स्पेशल लाइन बनाई, एस्केप कर दिया, एंटर करके बाहर आएंगे स्पेशल लाइन से निकलने के लिए। वापस से 3 पॉइंट स्पेशल लाइन यहाँ बनाई, अगेन अगेन स्पेशल लाइन पे गए,
वापस से स्पेशल लाइन पे गए और इसकी कॉर्नर टू कॉर्नर हमने कवर कर दिया। तो अब देखो ये तैयार हो गया हमारा। जी सर। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसको कॉपी करके ऊपर रख दिया, कॉपी किया और यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। अब आप देख सकते हो इसका ऊपर वाले जो कुशनिंग है इसका साइज इससे बड़ा है। तो स्केल, वापस से स्केल कमांड पे गया, मैंने इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया, एंटर करके बेस पॉइंट दिया। बेस पॉइंट देने के बाद आर एंटर किया, रेफरेंस फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट नीचे दिया मैंने, ऑर्थो को ऑन किया और इसको खींच दिया नीचे की तरफ। अब नीचे खींच के जहाँ तक का रेफरेंस आपको लग रहा है वहाँ तक आप क्लिक कर दो, ये आ गया। इसी का अपोजिट राइट साइड चाहिए हमें, तो हमने इसको मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद जो ओवरलैप हो रहा है उसको हटा दो पहले तो। यहाँ पे भी जो ओवरलैप हो रहा है उसको ट्रिम कर दो। तो अब देखो ऊपर की कुशनिंग तैयार हो गई हमारी प्रॉपर। जी सर। बेडशीट तैयार कर लो, स्पेशल लाइन पे गए वापस से, इसको हमने ऑफसेट करके यहाँ पे सेटअप कर लिया। और यहाँ पे भी वापस से स्पेशल लाइन पे गए, ठीक है। इतना करने के बाद इसको हाफ के अबाउट मिरर कर दिया हमने।
जब ये कंप्लीट हो गया, इमेज को उठा के साइड में रख दिया हमने, सेंटर लाइन को डिलीट कर दिया, तो देखो हाफ शेप पूरा तैयार हो गया। इस तरीके से हम अपने एलिमेंट्स के रेफरेंस इमेज के रेस्पेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं। अब जब ये कंप्लीट तैयार हो गया तो इसको हमने क्या किया, बी एंटर किया, ब्लॉक बना दिया, नाम दिया डबल बेड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट यहाँ पे हमने ऊपर दे दिया और ओके कर दिया, तैयार हो गया पूरा। बताइए क्लियर है इतना? क्लियर है।